हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हमारा समाज और पर्यावरण भाग 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 18, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका, द रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के अंग, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संगठन की उपलब्धियां। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशंस को वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था, लेकिन वह अपने उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा जिसके लिए इसका गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व का एक शीर्ष निकाय है। इसको द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद गठित किया गया था। इसने 24 अक्टूबर 1945 में अपना कार्य आरंभ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानने से पहले लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानना आवश्यक है। लीग ऑफ नेशंस को अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था। समूह और शक्ति की राजनीति के कारण यह विश्व को परिदृश्य में शांति कायम रखने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्धकालीन मित्र राष्ट्र द्वारा यह महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सद्भावना बनाए रखने के लिए एक विश्व निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए इन तीन राष्ट्रों ने बहुत सी योजनाएं बनाई तथा बहुत सी गोष्ठियां आयोजित की गईं। संयुक्त राज्य ऐसी गोष्ठियों और योजनाओं का ही परिणाम है। आरंभ में इसके केवल 51 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है, जिससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि संयुक्त राष्ट्र की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह मानव संबंधों में एक नए अध्याय का आरंभ था। संयुक्त राज्य की स्थापना के समय भारत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक था। सभी सदस्य राष्ट्र इसकी स्थापना के समय सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र चार्टर के प्रति समर्पित थे। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वे विश्व शांति, मानव अधिकारों, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। आज संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह तीसरे विश्व युद्ध को रोकने और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एकमात्र विश्व संगठन है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य निम्न प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने में सहयोग देना, मानवाधिकार तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाना, इन देशों के कार्यकलापों में उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामंजस्य बनाए हेतु एक मंच प्रदान करना। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश तथा अरबी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत। चार्टर संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए निश्चित सिद्धांतों का उल्लेख करता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा: आक्रामक देश के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्र की हर प्रकार से सहायता करना, दूसरे देशों के साथ अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, अन्य किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग तथा धमकी से परहेज करना, चार्टर में निहित दायित्वों को निष्ठापूर्वक पूरा करना। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र दो प्रमुख भूमिकाएं निभाता है, एक तो युद्ध को रोकना और दूसरे मानव कल्याण का विकास करना। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के अंग। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद,
न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय। ये सभी अंग विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। इनके कार्य करने के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है। सबसे पहला है महासभा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा में सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें प्रत्येक के पास मत का अधिकार है। यद्यपि एक सदस्य राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र का विचार विमर्श करने वाला अंग है। इसके प्रमुख कार्य हैं अन्य अंगों की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करना, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को चुनना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनना, नए सदस्यों को प्रवेश देना तथा महासचिव को नियुक्त करना, जो सचिवालय को नियंत्रित करता है। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है, जो तुरंत पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं होते। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत का अधिकार होता है। महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण के लिए सभी स्थायी सदस्यों का मत आवश्यक है। अपनी असहमति को प्रकट करने के लिए किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो का प्रयोग करने पर निर्णय नहीं किया जा सकता। आगे है 2 या अधिक देशों के बीच युद्ध होने अथवा विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न होने पर सुरक्षा परिषद के पास शांति और सुरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। अगला है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की कल्याणकारी परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट संस्थाओं और संगठनों की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसके 54 सदस्य हैं। प्रतिवर्ष महासभा 3 वर्ष के लिए 18 सदस्यों का चुनाव करती है। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यह अधिक समृद्ध, स्थिर और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण करना चाहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी विषयों और मानवाधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रता के विषयों पर रिपोर्टों का अध्ययन करके सिफारिशें करती हैं। यह बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करती है और इन विषयों पर महासभा को सौंपने के लिए प्रारूप तैयार करती हैं। अगला है न्याय परिषद। संयुक्त राज्य की न्याय परिषद को ऐसे पराधीन लोगों का रक्षक कहा जा सकता है जो अभी तक स्वयं सरकार चलाने योग्य नहीं है। ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन सदस्य राज्यों द्वारा न्याय परिषद व्यवस्था के अंतर्गत किया जा सकता है। चार्टर में यह प्रावधान है कि जब तक न्याय क्षेत्र स्वयं सरकार चलाने योग्य नहीं हो जाते, तब तक प्रशासन चलाने वाले सदस्य राज्यों को ऐसे क्षेत्रों के बहुमुखी विकास, हितों की रक्षा और सुरक्षा के कुछ दायित्व स्वीकार करने होते हैं। न्याय परिषद के उद्देश्य वर्ष 1994 तक सभी राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए जाने के बाद एक तरह से पूर्ण हो गए। इसलिए अब आवश्यकता पड़ने पर इस परिषद की बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय को प्रमुख रूप से विश्व की अदालत कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह उन सभी सदस्य राष्ट्रों के मामले में निर्णय देता है जो इसके निर्णयों को मानना स्वीकार करते हैं। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओं को परामर्श देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुरक्षा परिषद और विशिष्ट सभा द्वारा चुने हुए 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपनी अर्हताओं के आधार पर चुने जाते हैं। एक समय पर एक ही देश से 2 न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जा सकते। न्यायाधीशों का कार्यालय 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक खंड है। यह संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के सभी कार्यों को करता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करता है। यह सभी मुद्दों और सूचनाओं का रिकॉर्ड रखता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए होती है, जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है। वह किसी भी मामले को जिससे विश्व शांति को खतरा है सुरक्षा परिषद की जानकारी में लाता है। इस समय एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र का संबंध केवल शांति और सुरक्षा से ही नहीं अपितु लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति से भी है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विश्व स्तर पर प्रयास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र अपनी विशिष्ट एजेंसियों एवं संगठनों के माध्यम से विश्व की विभिन्न समस्याओं एवं विभिन्न मुद्दों जैसे मानवाधिकार, जल संसाधन, मादक द्रव्य तथा मादक पदार्थ नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, शरणार्थी, सतत पोषणीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान देता है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इन एजेंसियों के कार्यकलाप की जांच करती है। ये विशिष्ट एजेंसियां स्वायत्त शासी हैं। इनका अपना संविधान एवं कार्य क्षेत्र है। इनका अपना बजट होता है। कुछ विशिष्ट एजेंसियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह संगठन सामाजिक न्याय तथा मानवीय तथा श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह संगठन सरकार, श्रमिकों और प्रबंधकों को एक मंच पर लाकर उन्हें न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मानवाधिकार संघ बनाने की स्वतंत्रता, वेतन, कार्य के घंटे, विभिन्न श्रेणी के मजदूरों की कार्यस्थिति, मजदूरों को क्षतिपूर्ति, दुर्घटना और बुढ़ापे जैसे विषयों पर श्रमिक सम्मेलन आयोजित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई, तब यह राष्ट्र संघ के अंतर्गत था। यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी बनी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका शीर्ष अधिकारी महानिदेशक होता है। इसे वर्ष 1969 में इसकी 50वीं वर्षगांठ के समय इसकी विशिष्ट सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला है संयुक्त राष्ट्र बल कोष। यह संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अभिकरण है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना एक अस्थायी एजेंसी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों के बच्चों को आपातकालीन सहायता देने के लिए की थी। अब यह एक ऐसी संस्था है और इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जो सिर्फ बच्चों एवं महिलाओं के प्रति समर्पित है, विशेषकर विकासशील देशों में। यूनिसेफ को अपना अधिकांश धन सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत दान से मिलता है। कुछ राशि यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्डों की बिक्री से भी आती है, जो पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके बजट का 90% से अधिक धन स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल और सफाई संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। यह संस्था गर्भावस्था एवं जन्मोपरांत जच्चा बच्चा की देखभाल करने तथा लड़कियों के प्रति भेदभाव को मिटाने में जुटी हुई है। वर्तमान में यूनिसेफ की गतिविधियां 161 देशों में फैली हैं। इसका शीर्ष अधिकारी कार्यकारी निदेशक होता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे वर्ष 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका प्राथमिक उद्देश्य देशों में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को उन्नत करना है। यह निरक्षरता उन्मूलन, वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान के प्रसार और देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने में सहायता देता है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को ने विश्व की श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद का प्रबंध किया है। इसने विभिन्न देशों के संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और नाट्यकला संबंधी ज्ञान के आदान प्रदान को संभव बनाया है। यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे ये देश अपना शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास कर सके। 70 से अधिक सदस्य यूनेस्को के सदस्य हैं। इसका शीर्ष अधिकारी महानिदेशक होता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह विश्व का प्रधान स्वास्थ्य संगठन है। संगठन विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सुधार तथा रोगों की रोकथाम के लिए कार्य करता है। बीमारियों के विषय में जानकारी देने के साथ साथ
यह कई बीमारियों पर अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम भी चलाता है। यह विभिन्न देशों के लोगों को मलेरिया, टीबी, एड्स जैसे रोगों के विरुद्ध लड़ने तथा जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य, पोषाहार और पर्यावरणीय स्वच्छता बढ़ाने इत्यादि के लिए प्रशिक्षण देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। महानिदेशक इसका शीर्ष अधिकारी होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके लक्ष्य विश्व के सभी लोगों को भोजन की कमी के भय से मुक्त करना है। यह विश्व के सभी भागों में खाद्य उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह किसानों को खेती के नए तरीके इस्तेमाल करने, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग करने का प्रशिक्षण देता है। यह कृषि अनुसंधान और ऐसी बीमारियों की रोकथाम करने का प्रयास करता है जो पशुओं को प्रभावित करती है तथा नए किस्म के पौधों, पौष्टिक खाद्य प्रबंधन आदि के लिए कार्य करता है। इस संगठन ने कई अफ्रीकी और एशियाई देशों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय रोम में है। इसका शीर्ष अधिकारी महानिदेशक होता है। अगला है विश्व बैंक। विश्व बैंक वित्तीय संस्थानों का समूह है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये सभी आमतौर से सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करते हैं तथा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करते हैं। यह विभिन्न संगठनों को खाद्य उत्पाद बढ़ाने, स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति कराने, शिक्षा का प्रसार करने, बांध बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए ऋण देता है। यह विकास कार्य और तकनीकी सहायता के लिए परामर्श भी देता है। इसने वर्ष 1946 में कार्य करना आरंभ किया था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना एक स्वतंत्र संगठन के रूप में वर्ष 1945 में हुई। इसने 1 मार्च 1947 को अपना कार्य आरंभ किया। निम्न आय वाले सदस्यों को यह रियायती दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। भुगतान असंतुलन की समस्या से ग्रस्त सदस्यों को यह अस्थायी ऋण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में है। इस समय इसके 150 से भी अधिक सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां विश्व आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र। जिस तरह भारत ने संयुक्त राष्ट्र को विश्व के बहुत से देशों में शांति और समृद्धि लाने के प्रयासों में सहयोग दिया है, उसी तरह भारत ने भी बहुत से क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूएनडीपी, यूनिसेफ, विश्व बैंक जैसे बहुत से निकायों से अधिक मूल्यवान एवं उपयोगी सहायता प्राप्त कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक, हैजा, मलेरिया, क्षय रोग जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने में भारत की सहायता की है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कृषि का विस्तार तथा राजस्थान में भेड़ तथा मत्स्य संस्थान को भी सहायता दी है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, जनसंख्या नियंत्रण सहित बहुत सी परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। भारत संयुक्त राष्ट्र की सहायता से विश्व शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक हस्ताक्षरी के रूप में भारत ने विश्व शांति कायम रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे का सामना करने के लिए सैनिक और नीति कौशल दोनों संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापित करने वाले बल का संगठन करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेनाओं ने कोरिया, वियतनाम, कांगो, साइप्रस, सोमालिया तथा मिस्र में शांति कायम करने के लिए सक्रिय सहयोग दिया था। 50 के दशक में कोरिया तथा वियतनाम में युद्ध विराम का निरीक्षण करने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग के साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। इसने इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल द्वारा मिस्र पर चढ़ाई करने की निंदा की
कांगो में जल युद्ध को नियंत्रित करने में भारतीय सेनाओं की भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त की। जहां भारत के नीति कौशल का प्रश्न है, इसने अफ्रीकी एशियाई देशों की विदेशी शासन से स्वतंत्र होने के प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता की। भारत ने हमेशा निशस्त्रीकरण का पक्ष लिया। वर्ष 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र से 2010 तक सभी तरह के नाभिकीय अस्त्रों को समाप्त करने की कार्य योजना को स्वीकार करने की मांग की थी। डच शासन से इंडोनेशिया को स्वतंत्र कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के निवासियों की जाति भेद के विरुद्ध संग्राम में भी सहायता की। संयुक्त राष्ट्र के निकायों में अपने विशिष्ट कार्य हेतु बहुत से यशस्वी भारतीयों को याद किया जाता है। भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। श्री BN राव, डॉक्टर नगेंद्र सिंह और डॉक्टर RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को में उच्च पद पर कार्य किया। श्री नरसिंहा महासचिव के मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री रहे। डॉक्टर VK कृष्ण मेनन ने कई बार खाड़ी के साम्यवादी और गैर साम्यवादी शिविरों के बीच मध्यस्थता की। संयुक्त राष्ट्र संगठन की उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित प्रकार से रही। मानव अधिकारों की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रयासों से स्वेज नहर का विवाद हल हो पाया। इससे यह प्रकट होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने हमारी बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध को रोकने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी से लाखों फिलिस्तीनियों तथा बहुत से अन्य शरणार्थियों ने राहत प्राप्त की है। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सराहनीय रही है। इसने इस संबंध में बहुत से सम्मेलन आयोजित किए हैं। विदेशी शासन से स्वतंत्र होने के लिए बहुत से उपनिवेशों की सहायता की। वे उपनिवेश मोरक्को, ट्यूनीशिया, टोगोलैंड, लीबिया, राउंडा, कटांगा आदि थे। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने हशीश, स्मैक, चरस, हीरोइन, ब्राउन शुगर जैसे मादक द्रव्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। तो ये था हमारा पाठ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पे। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र का गठन सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर राधाकृष्णन, BN राव, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर RS पाठक जैसे बहुत से भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत से अंगों में उच्च पदों पर कार्य किया है। तो ये था आपका पाठ। इसके बाद आपका अभ्यास कार्य है जो आपको स्वयं से करना होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।